अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, इसी के बाद वो वीडियो भी आ जाएगी। तो देखो आज इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस इसी वीडियो में कर लेंगे। इसका कोई पार्ट 2 अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है। तो पहले पार्ट 1 करा दूँगा, फिर पार्ट 2 करा दूँगा आपको। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप लोग जो है वो एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी लिखकर सर्च करना यूट्यूब पर और वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना हमारा, क्योंकि वहाँ पर आपको बायो केमिस्ट्री कंप्यूटर के लेक्चर्स इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर आपको और जो है वो आपको जो और सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर्स भी मिल जाया करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँ, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लो, मतलब उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। डाउनलोड तो नहीं होगा चैनल। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ से आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपको डिटेल में समझ में आने लग गए ना तो समझ लीजिए आप मैथ में खुद ही से चीज़ों को करने लग जाओगे। तो मैं ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को टाइम दे दो, क्योंकि आगे पूरी बुक में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हैं। बस वैल्यूज़ मुख्तलिफ होंगी, कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी, लेकिन बहुत क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे बुक में। तो इस क्वेश्चन को टाइम दे दो। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। देखो सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, और आपके पास जो है वो कर्व की इक्वेशन होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है। इसी तरह से आपके पास एक पॉलिनोमियल भी होती है, पॉलिनोमियल, और दूसरी बहुत किस्म की इक्वेशंस आपके पास होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्यूबिकल इक्वेशन हो गई, फोर्थ जिस पे पावर होती है वो भी एक इक्वेशन बनती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मतलब देखो इक्वेशन क्या करती है आपको कि वो आपको जो है ना एक टर्म बना के दे देती है, एक इक्वेशन की फॉर्म में चीज़ों को दे देती है, एक्स वाई की फॉर्म में। अगर वो उसमें है, एक्स और वाई प्लेन में है, तो जैसे ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्स की कोई भी, वाई की यहाँ से एक वैल्यू और एक्स की यहाँ से एक वैल्यू, जैसे कि 4 एक्स पर आ रहा है और 3 वाई पर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे ना उस इक्वेशन में, तो वो यहाँ वाली वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इक्वेशन का जो है वो इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तो इक्वेशन को आपने पढ़ना है। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई करना कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पर इक्वेशंस में जो आपके पास ये z है और ये ओमेगा, इन्हें पता कैसे करना है आपने। अब इस तरफ आ जाओ। देखो अगर आपको दो चीज़ें पता करनी है, हमारे सर कहा करते थे अगर आपको दो वेरिएबल्स पता करने हैं तो दो आपको कंडीशनें दी हुई होंगी, या कंडीशनें या इक्वेशंस दी हुई होंगी। तो देखो यहाँ पर भी आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं दो चीज़ें पता करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर z w एंड यहाँ पे लगा लेता है z w एंड x पता करना होता तो आपको तीन इक्वेशंस दी हुई होती, लेकिन सिर्फ दो चीज़ें पता करनी है तो इसलिए सिर्फ दो इक्वेशन दी हुई हैं। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या काम है उसकी तरफ आ जाओ। आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐसे सॉल्व करना है, चाहे वो आप कंबाइन कर लो, चाहे वो आप कंपेयर कर लो, चाहे वो आप जो है वो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो। ऐसे जो है वो आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है कि आपके पास कोई z की वैल्यू में आ जाए और कोई ओमेगा की वैल्यू आ जाए। वो जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे ना x और y के, वो आ जाएं आपके पास। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन सॉल्व डायरेक्ट नहीं करा करो। ठीक है, अक्सर ये टीचर्स बोल रहे होते हैं कि डायरेक्ट नहीं, कि इक्वेशन देखी तो शुरू हो गया सॉल्व करना। सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचो कि ये कैसे सॉल्व हो सकती है, किस आसान तरीके से। देखो अब तक आप ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे थे ना कि 2 + x = 2 + y = 1, 1 + x = 2, इस तरह की छोटी छोटी इक्वेशंस आपको देते थे ये लोग। लेकिन अब वो पुराने काम हो गए, अब हम नए दौर में आ गए हैं और नई क्लास में भी आ गए। तो अब आपको ये छोटी छोटी इक्वेशंस नहीं मिलेंगी, इसी तरह की बड़ी इक्वेशंस मिलेंगी जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होंगी। अभी तो ये फिर भी आसान है, आगे से और मुश्किल है, लेकिन ये समझ लो वो आसान है। तो आपने ये देखना है कि मैं इन इक्वेशंस के साथ ऐसा क्या करूँगा कि वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएं और कम से कम हो जाएं। तो देखो आपको क्या, आप मुख्तलिफ़ तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप जो है वो दोनों को डिवाइड करा दो अगर हो रहे हैं तो, अगर माइनस प्लस हो रहे हैं तो माइनस प्लस कर दो। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं क्या अप्रोच रखूँगा, मैं इस वाली इक्वेशन के साथ सबसे पहले मैं इक्वेशन को नाम दूँगा। हर इक्वेशन जो नई बनेगी आप उसको नाम दोगे।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन पे काम कर रहा हूँ और ये इक्वेशन अब रुक गई है, ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो रही, हमेशा ऐसा होगा। तो आप क्या करोगे, जहाँ पर वो रुक जाएगी ना, मज़ीद सॉल्व नहीं होगी, उसको और एक और नाम दे दोगे। अभी 1 और 2 दे दिया, इसको लेके सॉल्व करता हूँ, अगर ये आगे सॉल्व नहीं होगी तो इसको मैं 1 2 के अलावा 3 4 नाम दे दूँगा। ABCD भी दे सकते हो, रोमन में भी दे सकते हो, आप कुछ अल्फ़ाबेट लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप पर है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को उठाऊँगा और इसके साथ जो है वो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब 2 प्लस आयोटा में मल्टीप्लाई कर क्यों रहा हूँ, ताकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखो यहाँ पर है 2 प्लस आयोटा ओमेगा, और यहाँ भी मैं 2 प्लस आयोटा ओमेगा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो और इन दोनों को ऐड कर दूँगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी शायद इतना अच्छा समझ ना आ रहा हो, लेकिन अभी मैं जब करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करो इक्वेशन में से जितनी चीज़ें हो सकें कैंसिल कर दो, कॉमन ले लो, ऐड कर दो, इक्वेशन को छोटे से छोटा फॉर्म में लेकर जाओ और ये इक्वेशन सॉल्व हुआ करेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा चलो, अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो और वर्डिंग लिखना, वर्डिंग लिखते रहना। मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग लिख लो, वैसे मल्टीप्लाई ज़्यादा सही रहेगा। मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा विथ इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन है, इक्वेशन 2 एंड ऐड विथ 1। पहले आप इस इक्वेशन के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसी इक्वेशन को जो नई बनेगी उसको ऐड कर देना इक्वेशन 1 के साथ। अब मैं करके दिखाता हूँ। तो 2 प्लस आयोटा, और याद रखना जब भी कोई चीज़ आप इक्वेशन में एक तरफ लोगे तो वही चीज़ आपको इक्वेशन में दूसरी तरफ भी लेनी होगी, ठीक है। यहाँ z आएगा क्योंकि z है ना, इसीलिए। तो z के साथ आ गया 2 प्लस आयोटा, और उसके बाद आ गया आपके पास z के साथ ऑलरेडी 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा भी मौजूद है ना, तो 2 माइनस आयोटा और z, ठीक है। अच्छा, अब माइनस ओमेगा, और यहाँ आ गया 2 माइनस ओमेगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ भी 2 माइनस ओमेगा, सॉरी 2 प्लस ओमेगा, और यहाँ भी 2 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ मैंने 2 प्लस ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर ये माइनस भी आएगा क्योंकि देखो ये माइनस मौजूद है, इसलिए यहाँ माइनस था। अच्छा, अब देखो मज़ीद आगे चलते हैं। अब यहाँ भी सेम काम करो, -1 प्लस आयोटा, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस आयोटा। समझ गए ना मैंने क्या किया, तो वापस कॉमन निकाल लो तो 2 प्लस आयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब देखो, अब आप फॉर्मूले लिख लिख के नहीं बताओगे, अब आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास 2 और b क्या है आयोटा स्क्वायर। अब देखो क्लास अपग्रेड हो गई है आपकी, तो इसीलिए अब आपको थोड़ा सा मुश्किल काम भी करना पड़ेगा चीज़ों में। अच्छा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, -2 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 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 आयोटा स्क्वायर। अच्छा देखो ये क्या हो गया, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये 2 नहीं है, ये z है, ठीक है। ये मेरा जो 2 लग रहा होगा आपको, ये z है, 2 प्लस आयोटा। अच्छा देखो यहाँ सॉल्व करो, -2 माइनस प्लस माइनस और साइन प्लस की आएगी, और ये देखो आ गया आपके पास। अच्छा देखो ये माइनस और ये -1 ओमेगा स्क्वायर आपको पता है -1। तो ये चीज़ें आपने छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना होगा और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते रहना होगा। -2 प्लस आयोटा -1, देखो ये कितना हो गया, -3 हो गया ना। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 5z, ठीक है, माइनस ओमेगा या w कह लो, w भी हो सकता है, ओमेगा भी कह सकते हो, ओमेगा नहीं कहो, w ही कहो, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो wz लिखा हो ना, तो -3 प्लस आयोटा। अब देखो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगी, कर सकता है कोई इसको मज़ीद सॉल्व, आप इधर ले जाओ माइनस प्लस कर दो, कुछ भी आगे होगा नहीं इसको सॉल्व, ये यहाँ के रुक गई। तो मैंने कहा था जब भी कोई इक्वेशन आगे जाके रुक जाए आपने उसको
नाम दे देना है फ़ौरन। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 3, क्योंकि आप रोमन में चल रहे हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर तक हमारा सवाल है। अच्छा, तो ये हमारा सवाल था ना ऊपर वाला, तो इसलिए वो हिस्सा मैं नहीं मिटाऊंगा सवाल वाला, बाकी नीचे वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ। आपने आगे से ही काम करना है, जहाँ लाइन के नीचे से ही आपने आगे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि मैंने सवाल भी मेरी बहुत जगह ले ली थी, तो अगली बार मैं सवाल मिटा दूंगा तो जगह अच्छी आ जाएगी हमारे पास। अच्छा देखो, अब मैंने कहा था आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को जो आएगी उसको ऐड कर देना है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आ गई है उसको इक्वेशन 1 से ऐड कर देना है, यानी इक्वेशन 3 जो इक्वेशन 1 की मदद से बनी है उसे आपने ऐड करना है इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन 3 जो इक्वेशन 2 की मदद से बनी है उसे आपने ऐड करना है इक्वेशन 1 के साथ। देखो, तो ऐड लिख दो, वर्डिंग हम पहले ही लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ओमेगा 11 माइनस आयोटा। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे ऐड नहीं करोगे कि यहाँ लिख दोगे, नहीं, आप ऐड ऐसे कर दोगे, यहाँ नीचे लिख दोगे। ये डिवाइड नहीं है, ये ऐड कर रहा हूँ मैं। 5z प्लस, सॉरी माइनस है, ठीक है माइनस है ना, तो 5z माइनस, चाहो तो इसको ओमेगा को पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो या इसको बाद में ही लिखो। मैं जो ये w है इसको बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, w को बाद में लिख दो। और ये जो आ गया -3 प्लस आयोटा। अब देखो यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे रिमूव हो गया। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं आपस में ऐड कर दो, ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या बन जाएंगे, इक्वेशंस को ऐड ऐसे ही करते हैं। आपने ये जो पहले पढ़ते होंगे ना 1 2 2 3, इनको आपस में ऐड करो तो क्या बनता है 4 3, ये वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8z माइनस का 2 प्लस आयोटा ओमेगा प्लस के 2 प्लस माइनस 2 प्लस के 2 प्लस आयोटा ओमेगा के साथ पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये 3 है और वो 11 है, तो कितना हो जाएगा, बेसिकली माइनस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ एडिशन की साइन है और इसके साथ माइनस है ना, तो वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास 7, ठीक है। तो भाई आपने बस इक्वेशन को सॉल्व करना, जिस दिन सीख लिया ना समझ लेना उस्ताद हो जाओगे। 8 होगा ये, ठीक है, 7 नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो z आपके पास क्या आ रहा है, क्योंकि देखो ये 82 नहीं है, 8 है, तो 8 से 8 आपका डिवाइड हुआ तो z इक्वल टू 1, तो ये आपको z की वैल्यू मिल गई जो कि बिल्कुल सही आ रहा है 1। तो देखें z हमारा तो आ गया है, बिल्कुल ठीक आ गया है, लेकिन अब हमने अपना w भी तो निकालना है। तो w निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, आप चाहो तो इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हो w और इक्वेशन 2 से, लेकिन इक्वेशन 1 से थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसके साथ ना 2 प्लस आयोटा दिया हुआ, तो थोड़ा मुश्किल से सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ से इजी से निकल आएगा। तो यहाँ लिखो पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो यह आ गया आपका 2, ये हो गया आपका आयोटा, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका w, ठीक है। w के नीचे क्या है, 10 करोड़ रुपए देखा होगा आप लोगों ने भी। तो चलो देखो ये सॉल्व हुआ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के साथ, तो कोई तब्दीली नहीं वाक़ई करेगा। अच्छा, हमें w पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, w को इधर ले आएंगे, बाकी सबको बोलेंगे इधर आ जाओ भाई। तो ये आ गया माइनस का था प्लस का हो गया 1, ये माइनस का था, सॉरी प्लस का था माइनस का हो गया। अच्छा, और भी चीज़ें हो रही हैं सॉल्व, हाँ, तो 2 आयोटा आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये यहाँ माइनस का तो वहाँ जाके प्लस का हो गया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो गया, ये वहाँ माइनस का था यहाँ आके प्लस का हो गया, और ये वहाँ प्लस का था यहाँ आके माइनस का हो गया। तो देखो आयोटा आयोटा से हो गया, तो ये 3 हो गया, 2 + 1 और -2 आयोटा इक्वल टू w। तो ऐसे लिख लो, w को पहले लिख लो, ये लो आपका ये आंसर है। तो ये z था, ये w था, जो कि बिल्कुल ठीक था और ठीक आया है। अगर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते तो ये सही नहीं आता, और बिल्कुल यही उन्होंने कहा है कि यही आंसर आपका आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। अब करेंगे इसी की इक्वेशन 2 सॉल्व, ठीक है, मतलब इसी का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो भाई अब हम करते हैं अपना पार्ट 2, आसान है, ठीक है। बस आपने जो है वो सॉल्व करते वक्त कहीं भी माइनस प्लस की गलती नहीं करनी, वरना बहुत मुश्किल है, वरना फिर 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। तो चलो और इसको देखते हैं कैसे होगा। हाँ देखो भाई, सबसे पहले आपके पास है 2z + 3 + आयोटा w इक्वल टू 9 - आयोटा, और उसके बाद फिर दूसरी इक्वेशन है।
तो आपने कोशिश करना है कि z को ख़त्म कर दो या w को ख़त्म कर दो। अब देखो w को ख़त्म करना मुश्किल है क्योंकि w के साथ आयोटा है और ऊपर वाली टर्म के साथ जो है वो 3 प्लस आयोटा है, तो w को थोड़ा ख़त्म करना मुश्किल रहेगा। ये भी हो सकता है लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन z को ख़त्म करना आसान है। कैसे कि अगर आप इक्वेशन 1 के अंदर 3 माइनस आयोटा ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 के अंदर अगर आप किसी तरह से 3 माइनस आयोटा ले आओ, आपको पता है वो मल्टीप्लाई करके ला सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयो 2 ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा z। और इसी तरह से 2 जो है वो इक्वेशन 2 के साथ ले आओ तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, तो इनको आप ख़त्म कर सकोगे। तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस आयोटा इक्वेशन 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 के साथ। आपका काम आसान है। तो चलो आओ इसको करके देखते हैं। तो वर्डिंग ज़रूर लिखिएगा, वो ज़रूरत है उसकी। तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा विथ इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरी वर्डिंग भी लिखो मल्टीप्लाई 2 विथ इक्वेशन, ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत होती है, पहचानने में आसानी रहती है। इक्वेशन 2। अच्छा अब देखो जो कहा है वो करो। सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लो। तो करना क्या था आपने, अच्छा देखो याद रखना जब भी कोई चीज़ आप इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे ना, वो तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई होगी और साथ ही साथ दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होगी। कैसे कि अगर आप 2 के साथ या z के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 माइनस आयोटा, तो इसी तरह से इसी चीज़ को आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा w के साथ भी, ठीक है। और उसके साथ पहले से ही 3 प्लस आयोटा मौजूद है। और इसी तरह से आपने इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 माइनस आयोटा और 9 माइनस आयोटा। अच्छा तो अब इसको सॉल्व करो ज़रा, इसको नहीं सॉल्व करना, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 9 प्लस 3 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 3 आयोटा, और ये हो गया 3 आयोटा, ठीक है, माइनस 3 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर और ये ओमेगा, ठीक है, सॉरी w। अच्छा देखो अब यहाँ सॉल्व करो तो ये हो गया आपके पास 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा तो 3 माइनस 3 आयोटा, और ये हो गया 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। समझ गए ना, कोई मुश्किल कोई परेशानी की बात नहीं है, आसान है। अच्छा अब इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कर लो जितना ये हो रहा है, फिर इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे हम। ये 2 नहीं है, ठीक है, z है, ये 2 नहीं है, z है, z है, ये z है, चलें, ठीक है। अच्छा देखो ये माइनस का प्लस से कैंसिल हुआ, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के जगह रिप्लेस होता है, तो ये 27 रहा। ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 12, बिल्कुल सही 12, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गए थे ना, देखो ये 9 ये माइनस और ये माइनस, तो -12 आयोटा और यहाँ भी वही -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हुई है आपके पास, इस तरह की कुछ फॉर्म हो रही है 10w, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 10, तो ये हो गया 20 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 26, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 12 आयोटा। अब इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दो, सॉरी इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 4 तो वो आगे बनेगी। अच्छा अब आपने क्या करना है, जैसा कि आपने लिखा था मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब हर टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर z वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर उसके साथ भी करना पड़ेगा ओमेगा w वाली टर्म के साथ। ये हो गया आपके पास 2, डायरेक्ट कर लो या चाहो तो एक स्टेप ज़्यादा ले लो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। 2 3 माइनस आयोटा एंड देन z माइनस 2 आयोटा w, तो -2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -2 और +2 आयोटा। अच्छा देखो अब ये इक्वेशन 4 है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लिखो सब, असली मज़ा सबके साथ आता है ना, तो ये लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 3 एंड 4,
इक्वेशन होगा, इक्वेशन क्यों होगा। तो ये देखो 2 आ गया आपके पास, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, बिल्कुल ही नीचे चला गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, ये 2 आ गया। तो आराम आराम से काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गलती ना हो जाए भाई, वरना फिर दोबारा मुझे ही करना पड़ जाएगा। आपको तो इंशाल्लाह सही मिलेगा, लेकिन वो फिर मुझे दोबारा से वीडियो रोक के सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आराम आराम से। तो जैसे बचपन में करते थे ना आप कि 2, 3, 4, 5 इनको ऐड कर दिया करते थे, 6, ठीक है, और ये 8 ऐसे करते थे ना, ये बिल्कुल वही वाली एडिशन कर रहे हैं हम, लेकिन ये इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। 2 और 3 माइनस आयोटा z माइनस 2 आयोटा w इक्वल टू -2 प्लस 10 आयोटा, सॉरी 2 आयोटा, ठीक है। तो देखो ये वाली इक्वेशन लिख दी और ऊपर वाली इक्वेशन लिख दी। अब देखो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, सबकी साइन तब्दील हो जाती है नीचे वाली इक्वेशन की। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो अब प्लस की साइन हो गई इसकी, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो गया। एक बार फिर से देखो साइन तब्दील हो जाती है सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था ये माइनस। अच्छा देखो ये प्लस वाली इक्वेशन माइनस वाली इक्वेशन से कैंसिल, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं डोमिनेट कर देता हूँ इसे। अच्छा तो अब ये दोनों आपस में ऐड हो गए 10। अच्छा इसके नीचे ये इस तरह से डाल लो ताकि आपको पता रहे कि ये अलग चीज़ है। 10 प्लस 2 आयोटा w। अच्छा देखो यहाँ कितना आ रहा है, ये प्लस की साइन हो गई 28, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 14 आयोटा। आ गया ना भाई काम हमारा सही। अब मुझे थोड़ी सी आप लोगों से माजरत चाहिए कि मुझे मिटानी पड़ेगी इक्वेशंस, लेकिन मैंने ना वो क्वेश्चन भी मिटा दिया, तो कोई मसला नहीं है, हम क्वेश्चन आपको तो बुक में गिवन ही है, ठीक है। तो यहाँ पूरा मिटा दो। अब इसके ऊपर से ना आगे काम, यहाँ से आगे काम मैं ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि भाई देखो जगह नहीं है ना सर के पास, इसीलिए। आप स्टूडेंट्स के पास तो कॉपी में दूसरा पेज है, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा पेज लिख सकूँ। और आप लोग उसमें भी पढ़ते होंगे, क्या कहते हैं, अपने कोचिंग में, तो वहाँ भी तो ऐसे ही होता है ना, सर मिटा देते हैं लिख कर, तो यहाँ भी मैंने मिटा दिया, कोई मसला नहीं। अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप है ना भाई हम लोगों की, बस और क्या चाहिए। चलो तो देखो अब आओ, एक गलती हो गई, यहाँ W आना था, अगर शायद मैंने नीचे W नहीं लगाया था तो वहाँ लगा लेना, ठीक है, W आना था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब सही है, बाकी सही है, बस वो W आना था। अगर मैंने नहीं लगाया था W 10 W के साथ तो उसको लगा लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से कॉमन निकाल लो W को और 2 को, तो ये W कॉमन निकल गया, ये बच गया आपके पास 5। दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे तो वही 10W हो जाएगा। बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम ना। और ये बच गया आयोटा, दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे यही चीज़ आ जाएगी 28 माइनस 14 आयोटा। अच्छा 2 उधर ही रहने दो, कोई मसला नहीं करेगा ये आपके लिए। 2 चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि वो 10 को ही ले जाओ पूरा का पूरा, कोई मसला नहीं है, इससे भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ एक काम और भी कर सकते हो, मैं वो बताता हूँ, कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब क्या, इधर से आपने कॉमन निकाला ना 2, तो इधर से भी 2 कॉमन निकाल लो, जैसे 2W 5 प्लस आयोटा, तो इधर से भी 2 कॉमन निकल सकता है। ये कितने पर आता है 2 के टेबल में, बिल्कुल सही, ये आता है हमारे पास, ये आता है 14 पर, ठीक है, 14 पर। और ये कितने पर आएगा, हाँ ये तो सब पता है ना, 7 पर आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब W बेचारा अकेला रह गया, हमें उसे अकेला ही रखना था, कभी कभार अकेला रखने में फ़ायदा हो जाता है चीज़ों को, देखो। अच्छा अब ये आ गया, अब ये कुछ देखकर याद आया, हाँ सर ये तो यहाँ पर अब रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड होगा। चलो यानी आप लोग अब सीख गए मैथमेटिक्स, रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड, ठीक है। W इज इक्वल टू 14 माइनस 7 आयोटा, 5 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा एंड 5 माइनस आयोटा, ठीक है। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अच्छा कैलकुलेटर चाहिए होगा क्योंकि भाई 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70 देगा आपको, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 5
आपको 70 यानी 70 मिलेगा, 70 cc बाइक होती है ना। अच्छा माइनस आयोटा 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो -14 आयोटा। इसी तरह अब ये इससे भी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 35 आयोटा। 5 का है, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार करके चेक करते हैं ज़रा, गलती तो नहीं हो रही। हाँ सही है, चलो सही है, कोई मसला नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। अच्छा नीचे कौन सा फॉर्मूला बंद हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल सही, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा जो है वो काम हो गया है, यहाँ 7 आएगा। मैंने ऊपर वाली चीज़ें इसलिए रिमूव कर दी क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी जगह चाहिए आगे क्वेश्चन को लेके चलने के लिए, तो इसलिए मैंने रिमूव करा है। ठीक है, तो आओ यहाँ पर अब मैं आगे काम करता हूँ, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ W इज़ इक्वल टू 70 माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 49 आयोटा, और ये हो गया +7 और ये -1 आयोटा स्क्वायर की जगह। अच्छा देखो यहाँ कितना आ रहा है 25 माइनस, और आयोटा स्क्वायर है तो वो -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ज़रा W चेक करो क्या आ रहा है, 70। अच्छा देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो फिर ये -7 जो है ना, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। ये देखो माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया आपके पास 26 + 1। ठीक है, तो W इज़ इक्वल टू 70 माइनस माइनस प्लस, सॉरी, तो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 63। ठीक है, और 49 आयोटा एंड 26। अच्छा इसको बस यहीं तक सॉल्व करना था। अब इसी W को इक्वेशन 1 में पुट करो, तो लिखो पुट W इन इक्वेशन 1। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन 1 क्या थी, आप चाहो तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं इक्वेशन 1 में इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें आसान लग रहा है। अगर आपको इक्वेशन 2 से आसान लगे तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि इक्वेशन 1 में पुट करना है या इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो ज़रा मैं इक्वेशन 1 उतार लूँ देख कर तो बुक से। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2z + 3 आयोटा, एक मिनट ज़रा, ठीक है, 2z + 3 + आयोटा, ठीक है, ऐसे है, ओमेगा इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब आप W की जगह पर पुट कर दो जो आपका W आया था सॉल्व करने की वजह से। तो 63 माइनस 49 आयोटा 26, W ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी जगह आपने पुट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अच्छा अब देखो आगे बढ़ो, इक्वेशन बिल्कुल सही उतरनी चाहिए वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर दोबारा करना पड़ सकता है। तो 2z + 3 + आयोटा, इक्वेशन को यही होता है सॉल्व करते वक्त। तो 2z तो एज इट इज आई है आपका। ठीक है, अच्छा 3 मल्टीप्लाई बाय 63, 3 मल्टीप्लाई बाय 63 आपका रहेगा 189, 189। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 49, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 49 रहेगा आपका 47। कैलकुलेटर से करिएगा। ठीक है, अच्छा आयोटा भी आएगा क्योंकि पहले तो आयोटा नहीं था ना 3 के साथ ना 63 के साथ, लेकिन अब आयोटा है। थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, शायद आ नहीं पाए इधर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा जगह जगह बचा के लिख लूँ। तो 63 आयोटा और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 49 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, आ गया ना 26, और यह तो आपका 9 माइनस आयोटा एज इट इज़ बरकरार रहेगा क्योंकि वो तो नहीं ख़त्म हो सकता ना जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे आप। अच्छा देखो अब हमने क्या करना है, 2z को तो एज इट इज़ ही लिख देना है, इनको आपस में सिंप्लीफाई करना है। 189 माइनस प्लस माइनस, तो -147 + 63 हुआ, तो -84 आयोटा हुआ। ठीक है, -49 हुआ और -1 हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया। 26 = 9 माइनस आयोटा। ठीक है, 2z हुआ आपके पास और प्लस हुआ। अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस, और वो 80 के साथ हो जाएगा सॉल्व,
क्योंकि एक दो स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो आप। 149 प्लस 49, देखो अब ये माइनस माइनस प्लस 49 हो गया है, तो ये कितना हो गया 189 प्लस 49, तो ये हो गया 2 3 8 माइनस 84 आयोटा 26 और 9 माइनस आयोटा। ठीक है, अभी भी ये मज़ीद चलेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आगे इसको लेके चलते हैं। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो कि इनको ना एलसीएम ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम का ब्रेक इसमें ले सकते हो। तो 2z को ज़रा अलग कर लो और इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ। ठीक है, या पहले एलसीएम ब्रेक कर लो। एलसीएम कैसे ब्रेक होगा, यहाँ से कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो 2 कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसके साथ 2 डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने 2 बाहर निकाल लिया ना तो डिवाइड हो जाएगा। 2 3 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये आ गया 1 1 1 9 माइनस, और ये कितना हो गया 84 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपके पास 42, और ये हो गया 26। अब देखो ये आपस में कट गया, ये 2 और 26 कितने पर आता है, हाँ 13 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 19 आयोटा भी आएगा, 42 आयोटा और 13। ठीक है, 9 माइनस आयोटा। अच्छा, अब आप इसको उस तरफ भी ले जा सकते हो और उधर ले जाकर सॉल्व कर सकते हो, तो इसको उधर ही ले जाओ। 2z इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, तो ये पूरा का पूरा माइनस का हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट करके लिखना होगा क्योंकि माइनस अंदर भी जाएगा। 119 माइनस 42 आयोटा डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उस तरफ ले गया मैं, तो माइनस का हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, ये z आ गया आपका। ठीक है, अच्छा तो देखो अब करना क्या है, मैंने माइनस सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 2 सवाल थोड़ा सा मुश्किल है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपने करना होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। आयोटा, तो देखो अब ये माइनस हो गया, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 42z। अच्छा, इसके साथ नहीं आएगा, और ये आ गया आपके पास कितना 13। अच्छा, अब 13 का एलसीएम ले लो, इसके साथ एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना हमें, बिल्कुल वैसे ही ले लो। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 9 करो, कितना आ रहा है 13 मल्टीप्लाई बाई 9 117। ठीक है, और 13 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 13 आयोटा माइनस 119 प्लस 42 आयोटा, और पूरे के साथ अब 13 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 13 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया और 1 के आयोटा के साथ भी, और नीचे 1 होता है, आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो 1 के साथ भी आपने 13 मल्टीप्लाई करा दिया, तो फिर ये सबके नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा आप देखो ऊपर सिंप्लीफाई हो रही हैं चीज़ें, उसे सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि 117 माइनस हो गया 119 से, माइनस की साइन आ जाएगी, -2 हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा -13 प्लस 42, तो 23 आ रहा है आपके पास, प्लस का 23 बोल रहा हूँ, और ये 13। अब 2 को इसके साथ 13 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि ऊपर डिवाइड हो रहा है तो नीचे जाके तो मल्टीप्लाई होना ही है उसे। 26, तो इससे आगे नहीं जाएगा ये, इससे आगे मुश्किल हो जाएगी ले जाना इसे, आयोटा भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, W आपका आया था पहले और फिर ये आया आपका। तो W में लिख देता हूँ, आपने W क्या निकाला था, हम लोगों ने मिलकर W निकाला था 63 माइनस 49 आयोटा, ये W आया था हमारा, और डिनोमिनेटर में तो 26, ये Z है और ये W है। तो थोड़ा सा ये मुश्किल सवाल था, चलो ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन बस ये इसका आंसर था। तो देखो बिल्कुल ठीक आया है, Z आपके पास आ रहा है Z इक्वल टू -2 प्लस 29 आयोटा 26, और W आ रहा है आपके पास 63 माइनस 49 आयोटा 26। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं आपको फिर भी करा दूँगा अगर कुछ मुश्किल हो रही होगी तो।
अच्छा, अब हमने इसका करना होगा क्वेश्चन 2 इसी एक्सरसाइज का। तो आप इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन 2 करते हैं। तो आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब उसमें देखते हैं क्या करना है। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। देखो कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर होती हैं वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है, नेगेटिव कभी भी पावर नहीं आती। तो ऐसी इक्वेशंस आपके पास कहलाती हैं पॉलिनोमियल्स इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है जिस पे x की पावर आ रही है, मतलब x पे कोई पावर होगी, तो वो या तो 1 होगी या 2 या 3 या 4 या कोई भी n होगी। ऐसे कभी नहीं होगा -1 या -2 या -3, ऐसा कभी नहीं होगा। पावर पॉजिटिव होगी। और साथ ही साथ पावर इसमें भी नहीं होगी, फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होगी पॉलिनोमियल में, ठीक है। पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये आप याद रखना इसमें, ठीक है। तो ये याद रखोगे ना तो पॉलिनोमियल आपको पहचानने में बड़ी आसानी हो जाएगी और पॉलिनोमियल फिर आप इजीली सॉल्व भी कर सकोगे इस तरह से। बहुत सारे सवाल दिए हैं इन्होंने इसमें, तो चलो इसको करते हैं। अब देखो ये होगा कैसे, सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन, अब देखो यहाँ पर ना आप एक कॉन्सेप्ट लगाओगे। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, तो आयोटा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब आप आयोटा दोबारा ले आओगे ना तो ये दोबारा माइनस हो जाएगा। अब कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर दोबारा ले आए, इसको दोबारा सॉल्व करो, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, इसको दोबारा रिवर्स कर दो, जैसा भी आपने लगाया ना, वापस इसको ख़त्म करने की कोशिश करो। तो ये क्या हो जाएगा, 81b² और -1, तो ये दोबारा क्या हो गया, z² प्लस 81b², ठीक है। तो यानी ये बात प्रूफ हो रही है कि आप जब यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ आप आयोटा स्क्वायर ले सकते हो, वो दोबारा सॉल्व होकर ऊपर वाली चीज़ को बना लेगा। अच्छा, और यहाँ पर दूसरा हिस्से में क्या कहा जा रहा है कि आपको जो ये इक्वेशंस दी हुई है ना पॉलिनोमियल, इसको आपने फैक्टर बना के लिख देना है, वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या कि इसके जो है ना आपके पास फैक्टर्स आ जाएँ, यानी एक फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर ये होगा, इसको बेसिकली आपने तोड़ देना है इसको आपने, जैसे चीज़ें टूटती है ना वैसे तोड़ देना है। तो ये 2 हो गया। अच्छा, अब स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो आपको पता है 81 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर लो तो 81 हो जाता है। ये b और ये आयोटा और ये स्क्वायर कॉमन आ गया, फॉर्मूला बन गया कौन सा, a² माइनस, ऐसे लिख लो इसे, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। अच्छा, अब a क्या है, z, a क्या है आपके पास, z, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। a आपके पास क्या है, z, और b क्या है आपके पास 9 आयोटा। a क्या है आपके पास, z, और b क्या है आपके पास माइनस आएगा यहाँ 9 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट फॉर्म, ये आपने पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट कर दिया। ये क्या किया आपने, पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट कर दिया। तो z बिल्कुल सही आया, बस उसमें ऐसे किया हुआ था, कोई इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। z माइनस 9b आयोटा और z प्लस 9b आयोटा, ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके एग्जैक्टली राइट होंगे। तो z माइनस 9b आयोटा, z प्लस 9b आयोटा बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें कैसे होगा, थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइजेस हैं ये। अच्छा, दूसरे में आपको ना साइंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा। अब साइंथेटिक डिवीजन आपको मैंने बताया था किस तरह करते हैं, मैं फिर ज़रा सिखाता हूँ, शायद आप लोगों को याद भी होगी साइंथेटिक डिवीजन। z की जगह पर ऐसा नंबर लाओ, z की जगह पर एक ऐसा नंबर रख दो कि पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाए। फिर बताता हूँ कि z की जगह पर आप ऐसा नंबर रख दो कि ये पूरी चीज़ सॉल्व होने के बाद ज़ीरो हो जाए। अगर मैं यहाँ रखता हूँ z इक्वल टू 1, तो देखना ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। z का क्यूब क्या, 1 का क्यूब क्या होता है 1। अच्छा, z है यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 3 आ जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। और ये भी z है, ये 2 नहीं है, ठीक है भाई, ये z है, तो ये 1 बच गया और ये 5। तो ये क्या हो गया, 1 + 3 + 1 5 - 5 इक्वल टू 0। तो यानी ये बिल्कुल सही है। तो ये आपने सपोज करके देखना होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। आपने ऐसा नंबर लेना होगा, पहले 1 लेना, फिर -1, फिर 2, फिर -2, तो इतने में हो जाएगा। 3 से ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा आपको रखकर, ठीक है। अच्छा, अब साइंथेटिक डिवीजन का तरीका देखो, याद है ना, ऐसे ही करते थे साइंथेटिक डिवीजन। तो लिख लो यहाँ
बाय साइंथेटिक डिवीजन, साइंथेटिक डिवीजन। इससे क्या होता है कि क्यूब वाली टर्म खत्म हो जाती है हमारे पास। साइंथेटिक डिवीजन से क्या होता है, क्यूब वाली टर्म खत्म होकर वो स्क्वायर में तब्दील हो जाती है। अच्छा, तो अब इसको यहाँ लिख दो। तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1। इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 3। इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1। इसके साथ जो है वो 5। अच्छा, अब आपको जो है वो क्या करना है, आपको जो है वो z = 1 रखना है यहाँ पर। तो यहाँ आप 1 रखोगे। अच्छा, तो इसको एज इट इज़ उतार दोगे, इसको एज इट इज़ उतार दोगे 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर कर कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। मैं फिर बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ z रख दिया, क्योंकि z हमारे पास 1 था ना, तो मैंने रख दिया। तो ये वाला 1 एज इट इज़ उतर गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 × 1 1 ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एडिशन होती है, साइन दोनों की पॉजिटिव है तो एडिशन होगी। 4, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। अच्छा, अब देखो दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया ना। अब देखो क्या आ रहा है, 5। 1 + 4 5। 1 × 5 5, पॉजिटिव का 5। तो पॉजिटिव का 5 माइनस नेगेटिव के 5 से कैंसिल। अच्छा, तो ये x² हो गया, ये x हो गया, ये x0 हो गया। कैसे, देखो x² क्या हो गया, 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया, x, और ये क्या हो गया, 5x0। आपको पता है अच्छी तरीके से x0 = 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, और ये =0 हो जाएगा, पूरा टर्म =0 रखेंगे अब आप यहाँ पर लगा सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो बस। अच्छा, देखो यहाँ पर ना ऐसे भी लिया जाता है कि आपने ना ये QX लिखा है, तो ये मतलब आपने ना आपके पास एक फंक्शन आपने बना लिया है, उसके अंदर आपने ये चीज़ लिख दी है। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ आपके लिए। सवाल भी मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हमें जगह चाहिए होगी थोड़ा सा काम करने के लिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ठीक आई है। अभी मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करना भी सिखा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले मैं इससे सिखा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग चाहो तो कर सकते हो हर सवाल, मैं खुद नहीं करूँगा क्योंकि फिर बच्चे मुझे जो है ना बोलेंगे कि सर आपने कैलकुलेटर से कर दिया, तो इसीलिए मैं नहीं करूँगा, आप लोग कैलकुलेटर से करना। ठीक है, अच्छा तो क्या फार्मूला होता है, या z के बराबर ले लो, लेट z कर लो। ठीक है, तो कोशंट है, ये कोशंट के लिए क्यों लगा रहे होते हैं हम यहाँ पर। तो क्या आ गया, -b प्लस माइनस होल रेडिकल b² - 4ac/2a। अब आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि a क्या है आपके पास, मतलब x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है, यानी 1। b क्या है आपके साथ, 4, और c क्या है आपके पास, 5। ठीक है, तो इसको ऊपर ज़रा पुट करें, तो -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 1 और ये 5, और नीचे तो आपके पास वो 2 और ये 1। ठीक है, अब इसको रिमूव, इसको भी हटा सकते हैं। मेरा z ना बोला 2 की तरह है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या हो रहा है, 16 और ये कितना हो गया, 20, क्या बच जाएगा, -4। ठीक है, अच्छा माइनस का क्या करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये -4 बच जाएगा। अब देखो माइनस को अगर बाहर लेके जाओगे ना स्क्वायर रूट से, तो वो आयोटा में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर देख लो, अगर आपके पास ऐसा है ना -1 है, तो वो क्या होता है, माइनस बाहर आने से वो आयोटा और 1 बन जाता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये आयोटा के बराबर हो जाता है। यानी -1 आपके पास बराबर होता है, डायरेक्ट देखोगे तो वो आयोटा के बराबर होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो वो आयोटा के बराबर होता है। -4 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 भी है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 बच गया और ये 2 बच गया। ठीक है, अच्छा अब आप चाहो तो प्लस वाली टर्म अलग कर लो, माइनस वाली टर्म अलग कर लो, लेकिन आपको पहले ये तो सॉल्व करना होगा ना कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। हाँ, 2 आयोटा, बिल्कुल ठीक है, तो मैंने 2 आयोटा पहले लिख दिया। अब देखो कॉमन निकाल लो, कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो,
2 कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन नहीं निकालना, बस 2 कॉमन निकाल लो। तो ये 2 बच जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 4 2 पर आता है। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 1 2 1 पर आता है। सिर्फ 2 कॉमन निकालना, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं निकालना। तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया। तो z आपके पास आ रहा है -2 प्लस माइनस आयोटा कर आ रहा है, ठीक है। तो आया क्या आपके पास z -2 प्लस माइनस आयोटा। ऐसे ही लिखना, इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करना। अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अभी इसका ना जवाब अभी भी पूरा नहीं आया है। इसका जवाब ना अभी भी पूरा नहीं आया है। अब देखो, बुक वाला आंसर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको खोल के लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा z इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। ये प्लस वाला आयोटा हो गया, ये प्लस वाला हो गया, अच्छा, और एक माइनस वाला हो गया। z1 z2 नहीं करना, इसको z ही लिखना, ठीक है। तो -2 माइनस आयोटा। देखो 2 तो माइनस था, तो इसलिए दोनों तरफ माइनस आ रहा है, लेकिन आयोटा एक जगह प्लस में था, एक जगह माइनस में था। तो आपको z के पास ले जाना होगा सबको। तो +2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। एक आ गया आपके पास z +2 प्लस आयोटा। अच्छा, याद है आपको कि हमने शुरू में सॉल्व करने के लिए z इक्वल टू 1 लिया था, है ना। तो अब इसको भी उधर ले जाना होगा आपको, तो ये -1। तो आपके पास 3 आंसर आएंगे, एक ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला नहीं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनको साथ लिखना पड़ेगा आपको। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे लिखना होगा। तो यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। सबसे पहले बुक के मुताबिक देख लेते हैं अरेंजमेंट क्या है। सबसे पहले ये चीज़ लिख लो, इक्वल टू 0। तो बार बार 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 एक ही बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये आना z -1, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ लिखो, z +2। अच्छा देखो, याद रखना, ये z है, एक z है, एक 2 है, ये z है, और +1, और फिर अब दूसरा वाला लिख लो, माइनस वाला, +2 माइनस। तो ऐसे आंसर दिया हुआ था आपको बुक में। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब मैं एक और भी करके बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। अब आपने प्लस वाली टर्म अलग कर ली थी, माइनस वाली टर्म अलग, फिर सबको z के पास ले गए, और फिर वो साइंथेटिक डिवीजन करते वक्त जो आपने z सपोज किया था ना, उसको भी यूज़ किया, क्योंकि z की 3 वैल्यूज़ आनी थी, क्योंकि आपको पता है z³ था, z² नहीं था, इसलिए z की 3 वैल्यूज़ आनी थी। तो अब इसका एक और पार्ट करते हैं। अच्छा, तो देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे फैक्टर करोगे, मतलब इसको क्वाड्रेटिक में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको तो क्वाड्रेटिक में डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि ये a माइनस बी के स्क्वायर वाले फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि उधर वहाँ माइनस या प्लस। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप आयोटा ले लो, आयोटा स्क्वायर ले लो। तो ये आयोटा स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो, आयोटा स्क्वायर, अब दोबारा आयोटा स्क्वायर को सॉल्व कर दोगे तो वो चीज़ ऊपर दोबारा आ जाएगी। यानी आपने जो भी चीज़ लाए वो सही लाए, उससे इक्वेशन में, असल इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ा, वो वापस आ रही है सॉल्व करने पर। तो देखो, यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन, स्क्वायर कॉमन निकाल लो। पेन असल में हल्का चल रहा है, इसलिए मुश्किल हो रही है। तो जब यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 3 रह जाएगा, ये b हो जाएगा, वैसे सिर्फ आयोटा हो जाएगा। अब वो a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास, a माइनस बी और a प्लस बी। चाहे प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला पहले लिखो, कोई मसला नहीं है। तो a क्या है, a आपके पास है 2z, b क्या है 3b आयोटा। तो देखो, 2z माइनस 3b आयोटा, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, 2z प्लस 3b आयोटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब इसको मैच करके चेक करते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसमें ना इनसे शायद बुक में आंसर देने में गलती हो गई है कि 2 तो आना था। हाँ, बुक में ना एक छोटी सी मिस्टेक है, उसे सही कर लो। बुक में ना 2 नहीं दिया हुआ, तो ये 2 ज़रूर आएगा, क्योंकि भाई 4 मौजूद था ना आपके पास, तो 2 तो आना चाहिए। तो आंसर जो आएगा ना, वो आएगा आपके पास 2z प्लस
पहले ये वाली टर्म लिख लो 2z प्लस 3b आयोटा, फिर ये वाली टर्म आएगी 2z माइनस 3b आयोटा। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आएगा, चाहे प्लस वाली टर्म पहले लिखो या माइनस वाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही रहेगी, जो थी वही रहेगी। तो आओ इसका पार्ट 4 करते हैं। अच्छा, तो अब आपने सबसे पहले तो z सपोज करना है कि वो z क्या ऐसा नंबर होगा कि जिससे ये पूरी इक्वेशन या पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर आपको कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बराबर दी होती है, ज़ीरो के या किसी भी 1 2 के बराबर, तो ये इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है। तो अगर आप z इक्वल टू -1, और ये याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ ना लिख देता हूँ कि z इक्वल टू अगर आप -1 लोगे ना, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। कैसे? देखो यहाँ -1 पुट करो, क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यानी अगर मैं यहाँ z ऐसे स्क्वायर पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर क्यूब में पुट कर रहा हूँ तो ऐसे हो जाएगा। ये मैं सिर्फ प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे के दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूजन आ रही है तो वो यहाँ से दूर हो जाए उसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये माइनस नहीं ख़त्म होगा क्योंकि पावर ऑड है। अच्छा, तो ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस -5, साइन माइनस की आएगी, प्लस 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 5, तो देखो प्लस वाला माइनस, यानी बिल्कुल सही है। तो ये याद रखना, ये एक्स्ट्रा इजाफी कराया, चलो लिख लो, इसको भी लिख लो ताकि आप लोगों के दिमाग में बात रह जाए। चलो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई ना। आप साइंथेटिक डिवीजन लगा दो, लिखो बाय, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं है, साइंथेटिक डिवीजन। साइंथेटिक डिवीजन में ऐसे रखते हो और फिर ऐसे ले आते हो, फिर इसको इधर ऐसे ले आते हो। इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो उधर यहाँ पर रखते हो आप। देखो इक्वेशन है ना, मतलब जो एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट है, क्यूब के साथ z है और z के साथ 1 है, फिर 3, फिर 4। अच्छा, याद रखना, अगर यहाँ z क्यूब होता और फिर डायरेक्ट z आ जाता तो z स्क्वायर की जगह आप 0 रखते, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और अच्छा, आपने किसके बराबर लिया था z को? 1 के, -1 के, तो ये 1 एज इट इज़ उतर आएगा, माइनस प्लस -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास? 2 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है असल में, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -2, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस का कैंसिल हुआ, माइनस, ये 0 आ गया। अच्छा, तो ये हो गई x स्क्वायर की वैल्यू जो कि 1 है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई x की वैल्यू, और ये हो गई आपके पास सिर्फ 2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि qx कोशेंट होता है ना, ये आपके असल में आपके पास 2x + 2, ठीक है। मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, अब नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, देखें, वो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो मैं भी यूज़ करूँगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको कहा था मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मुश्किल हो जाएगा आपको करने में। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, इसको ना पूरी की पूरे को z के बराबर ले लो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास? -b प्लस माइनस होल रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, यहीं पे देख लो, a क्या है 1, b क्या है 2, c क्या है 2, a1 b2 c2। देखो अब क्या करना है आपने, माइनस b क्या है 2 प्लस माइनस b क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1, c क्या है 2 और ये 1 है ना, हाँ 1। अब इसको रिमूव कर सकते हो, अब इसके काम नहीं है। अब बाकी ऊपर सॉल्व करते हैं, बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना रह गई है। तो देखो z क्या आ रहा है आपके पास सॉल्व होने के बाद? -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8, ठीक है, और ये 2, तो -2 प्लस माइनस -4। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि माइनस कॉमन निकालते हो तो वो आयोटा में रिप्लेस हो जाता है, और कैसे होता है मैंने बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है।
तो ये आयोटा हो गया, अंदर सिर्फ 4 रह गया। 4 का स्क्वायर रूट आप अच्छी तरह से जानते हो 2 होता है, ठीक है। तो z इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा और ये 2, यहाँ ऐसे लिख लो 2 आयोटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ तक तो आपका आ गया ना सवाल का जवाब। कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो 2 बच गया, प्लस माइनस 1 बच गया, प्लस माइनस आयोटा और 2। तो ये होल पर डिनोमिनेटर है और ये होल पर 2 है, तो कैंसिल हुआ। तो ये आपके पास आ गया। z वाला माइनस का अलग कर लीजिए और ये माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ माइनस है ना। तो माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। इसी तरह माइनस और माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाले को भी याद रखना, जो z आपने लिया था ये भी इस्तेमाल होगा, तो ये माइनस। अच्छा, सारों को ना उस तरफ ले आओ z के साथ। तो z प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 0, z प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0 और z 1 इक्वल टू 0। अब आंसर ना नीचे लिख रहा हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ। तो पहले प्लस वाले को ही लिखूँगा, ये प्लस हो जाएगा ना भाई। z प्लस 1 और z प्लस 1 प्लस आयोटा और z प्लस 1 माइनस आयोटा। तो ये यहाँ पर जो है ना हमारा इस तरह से, अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, तो ये लो देख लो, ठीक है। तो ये अब आपके लिए यहाँ पर ये जवाब हो गया है। अब इसका ना चेक कर लेते हैं कि सही आया या गलत आया। तो 4 बिल्कुल ठीक आया, z प्लस 1 प्लस आयोटा, z प्लस 1 माइनस आयोटा। तो अब इसका जो है ना पार्ट 5 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने लिख दिया है। अब सबसे पहले आपने ना क्या करना है, वही पुराना काम कि z सपोज करना है कि आप z की कौन सी ऐसी वैल्यू रखोगे कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ है वो 0 के बराबर आ जाएगी। तो मैंने पहले भी बताया है, फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग ना 1 से शुरू करना, ठीक है। पहले 1 रखना, फिर आप जो है वो -1 रखना। ऐसे करोगे ना तो आपको 1 2 या 3 तक जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी से रखोगे ना तो फिर वो शायद मुश्किल हो सकता है कि मुश्किल हो जाए मिलने में वो नंबर, ठीक है। तो 1 रख के चेक करते हैं, ये हो जाएगा। देखो z सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक। तो z इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ मैंने 1 रख दिया क्यूब की जगह, यहाँ 7 है, यहाँ मैंने 1 स्क्वायर, 19 z की जगह 1 13। तो देखो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 13, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है -7 -13 20 और उसमें +1 यानी 19 हो जाएगा। तो देखो मैं करके बता देता हूँ। तो ये कितना हो गया माइनस, ये 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है, और ये 90। तो ये वो माइनस प्लस माइनस, तो ये 19 और माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 20 के साथ बड़ी साइन है ना, और प्लस 90। तो देखो प्लस का 19 माइनस के 19 को कैंसिल कर रहा है यानी 0, यानी हमने सही z सपोज किया है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ना एक ये डालूँगा, क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया था ना मुझे z की वैल्यू बाद में भी रिक्वायर्ड रहेगी, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया। अच्छा, आप देखो साइंटिफिक डिवीजन लगा दो। असल में थोड़े बहुत ना हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि कच्चे हो जाते हैं, तो रिवीजन करते रहें। और जब भी कुछ समझें ना, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अगर एक डॉट भी लगा हुआ है इजाफी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये इजाफी डॉट क्यों लगा हुआ है, अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या प्रोग्रामिंग आपने 9 में की होगी और ज़रूर की होगी, तो अगर ये डॉट भी वहाँ क्यों लगा होता है तो उसकी भी एक वजह होती है। तो अगर ये कॉमा या डॉट कुछ भी लगा हुआ है तो उसकी वजह है, तो उसको भी समझें, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जाकर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये 2 नहीं है, 1 है, मेरा थोड़ा 2 बाई टाइप लगता है ये। अच्छा, मैंने आपको बताया था शुरू में कि 7 माइनस में लेंगे, उसकी वजह ये है, शुरू से मुराद ये वीडियो के शुरू में, मतलब इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के शुरू में, कि आपके साथ जो कोएफिशिएंट के साथ साइन होती है वो भी लेते हैं। प्लस की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर माइनस की साइन हो तो लेनी पड़ती है। ये 19, ठीक है, और ये 13। तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और आपने 1 लिया था तो यहाँ 1 रखना होगा आपने। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 6, ये आपके पास देखें कितना हो रहा है 19 माइनस 6 आपके पास 13 आ जाएगा, और प्लस का आएगा। देखो यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, तो ये 13 माइनस का 13 प्लस के 13 को कैंसिल करेगा, ये 0। अच्छा, तो ये आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये
एक्स नॉट या सिर्फ कोएफिशिएंट बचा है इसमें आपके पास। तो इसको लिख दो इस तरह से करके, ठीक है। तो ये आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट -6 आ गया और प्लस 13 आपका आ गया। अब आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर सकोगे। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मैं डायरेक्ट रूट इसलिए नहीं निकलवा रहा हूँ इसमें क्योंकि इसमें हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, इसमें हमें जो है वो z के बराबर कोई चीज़ लानी है, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं करवा रहा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पर ज़रूरत होगी ना डायरेक्ट की, वहाँ डायरेक्ट भी करा दूँगा, ठीक है। तो आप भी डायरेक्ट नहीं करिएगा वरना आंसर आपका गलत आएगा, मतलब सिर्फ आपके पास रूट आ जाएंगे लेकिन वो किसके बराबर आ रहे थे z में, ये मुश्किल होगी आपको फिर। 2a, ठीक है। अच्छा कोएफिशिएंट आपको पता है, ये b का कोएफिशिएंट। अब आप लोग जो है ना लिखा मत करा करें कि a आपके पास है 1, b आपके पास है -6, c आपके पास है 13। अब ऐसे ना लिखें, बस आप पहचान लें देखते ही, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो कुछ हमें फर्स्ट ईयर वाले स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अब ज़्यादा स्टेप्स करने होंगे सोल्यूशन के लिए। तो अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप करते रहेंगे ना तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा और फिर हम जो है ना लेट होगा हमारा काम। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। इसमें भी आयोटा आएगा, कैलकुलेटर से भी करोगे तो आ जाएगा लेकिन कैलकुलेटर से नहीं करना, ठीक है। तो ये सही हो गया। तो ये माइनस बी भी था और फिर माइनस फार्मूले का भी है तो ये तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ आप चेक करिए क्या बनता है आपके पास 36, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय 13 आपके पास 52 आना चाहिए ना, लेकिन कैलकुलेटर कर लो तो अच्छा हो जाएगा, श्योरिटी आ जाएगी कुछ। हाँ ठीक है, ये z लिख रहा हूँ मैं, 2 नहीं लिख रहा, ठीक है। मैं बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि ये 2 है तो सुनकर उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 36 - 52 करिए तो 16 आ रहा है। अभी हमें पता है कि हम अगर आयोटा को बाहर निकालते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं, आज मेरे सर ने मुझे यही बात बोली कि अगर कोई बंदा ये ड्राइव कर ले ना कि ये आयोटा कैसे बन जाता है, मतलब माइनस बाहर निकालने से रूट से ये आयोटा कैसे बन जाता है, तो वो आइंस्टाइन यानी जीनियस बन जाएगा, ये एक दरियाफ्त हो जाएगी। तो मैंने सोचा है भाई अब इसको देखेंगे कभी ज़िंदगी में, अभी तो टाइम बहुत कम है क्योंकि अपना भी पढ़ना है आपको भी पढ़ाना है, लेकिन ये दिमाग में आ गई ये बात कि हाँ ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसे देखना है भाई कभी ना कभी। तो आपके पास अगर इसका कोई लॉजिक हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो देखो 16 का तो आपको पता है स्क्वायर रूट आपका 4 आ जाएगा, 6 ± 4 और आयोटा बाद में लिख रहा हूँ मैं और 2। अच्छा यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। 6 कितने पर आता है 2 के टेबल में, 3 पर, ठीक है, प्लस माइनस, और ये 2 पर आता है 4 और ये 2, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा। तो एक z आपने क्या निकाला था, आपको मैंने ऊपर लिखवाया ही था। अच्छा पहले इसको सेपरेट कर लो, z को ना सेपरेट कर लो, प्लस वाली वैल्यू हटा दो, माइनस वाली वैल्यू हटा दो, ऐसे कर लो। तो प्लस वाली वैल्यू अगर लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, और माइनस वाली वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, और वो वाला z भी लिख लो, वो बोलना है मुझे भी लिख लीजिए। तो अब बस सारी वैल्यू को उस तरफ ले जाओ, तो ये z -3 - 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया, अब ये वाला कर लो -3 + 2 आयोटा, और इस वाले z को भी इधर ले जाओ और -1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, क्योंकि उस तरफ ले है ना। अच्छा तो अब नीचे मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ आपका, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ना इसको लिख लो, ये z को लिख लो, क्योंकि हर बार हमने इसी को लिखा है, तो -1। अच्छा उसके बाद प्लस वाली वैल्यू लिख लो जिसमें प्लस आ रहा हो, हाँ इसमें आ रहा है ना तो इसको लिख लो। अगर वैल्यू इस तरह लिखने में आगे पीछे हो जाए तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, ये कोई मसले की बात नहीं है, कोई भी टीचर देख के ये बात समझ जाएगा। हाँ तो ये आंसर थोड़ा सा नीचे रह गया, हाँ ये आंसर है आपका। थोड़ी ब्राइटनेस अगर मैं लो कर दूँ तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ तो ये आंसर है आपका, इसे मैं मैच कर लेता हूँ आपकी ग्लॉसरी से जो बुक के पीछे गिवन है। हाँ तो बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही है, z - 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट इन्होंने पहले लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट इन्होंने पहले लिख दिया है। और एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि देखो बुक में 2 नहीं दिया हुआ, लेकिन ये 2 आएगा, ये मैंने कंफर्म कर लिया, ये 2 आएगा, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक आ रही है बुक में, इसे आप ठीक करो, यहाँ पे 2 आना है,
यहाँ पर 2 आपके सामने मैंने तमाम स्टेप्स किए हैं, अगर कहीं गलती होती तो आप पहचान लेते ना। तो यहाँ 2 आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है कि z-1 z, अच्छा ये ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है बुक में, तो आप इसको पहले लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। z-3 - 2 आयोटा, और उसके बाद ये ब्रैकेट लिखा गया है, उसके बाद ये ब्रैकेट लिखा गया है आखिर में z-3 + 2 आयोटा। ये बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, तो कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज ना हो। 2 आएगा, बुक में नहीं गिवन है। अब आ जाओ इसका पार्ट 6 करते हैं, ठीक है, वो करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो 7-8 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन मुझे करने में, आप लोग करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर भी हमने वही सेम काम करना है कि z की वैल्यू ऐसी सपोज़ करनी है कि ये पूरी चीज़ 0 हो जाए। तो z = अगर आप -1 मान के चलेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। कैसे? इस तरह से कि -1 रखा आपने क्यूब में, अच्छा 3 रखा, फिर -1 रखा आपने स्क्वायर में, फिर आपने 19, और फिर यहाँ -1 रखा आपने +17 करा आपने। तो देखो पावर क्यूब है यानी ऑड में है, तो ये माइनस तो कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर पावर इवन है तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, और 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 ही दे देगा। तो ये आपके पास माइनस प्लस माइनस 19 हो गया, और ये +17 हो गया। इतना तो समझ में आ गया, 17 हो गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये, अच्छा ये कुछ उसी टाइप की चीज़ बन रही है जो पहले हमने करी थी, मतलब इससे पहले भी करी थी, लेकिन वो अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माइनस और प्लस 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 20 हो जाएगा आपके पास, ये 19, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन प्लस की आ जाएगी। तो साइन प्लस की ज़रूरी नहीं है लगाना, ठीक है। ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल, यानी हमने सही करा। अब आप साइंथेटिक डिवीजन की तरफ आ जाएंगे। अब मैं थोड़ा बचा के लिख रहा हूँ जगह, ताकि आसानी हो जाए। अच्छा देखो यहाँ मैंने लिखना है 1, यहाँ मैंने लिखना है 3, अब सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही आ जाएंगे, और यहाँ मैंने लिखना है 17, और यहाँ मैंने लिखना है, मैंने -1 लिया था तो ये -1, ठीक है। अच्छा तो देखो ये तो 1 एज इट इज़ उतर आएगा, ये वाला 1 तो एज इट इज़ उतर आएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये -1, तो ये हो गया आपके पास 2, है ना, 2 हो गया ना। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया -2। अच्छा माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस की आएगी क्योंकि 19 के साथ बड़ी साइन है, तो ये 17 रह जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग? 19 में से -2 करें तो आपके पास 17 प्लस का आएगा। अच्छा तो देखो माइनस प्लस माइनस 17 ही दोबारा आ जाएगा, तो प्लस का माइनस का कैंसिल होकर ये 0 आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म हुई कि ये 1 और ये x, ठीक है, स्क्वायर में, ये 2, अच्छा ये सब पॉजिटिव आए हैं, और ये x और ये 17। अब आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी होगी जो कि आप z के बराबर लेके लगाते हैं, -b प्लस माइनस होल रेडिकल b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा तो देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर ऊपर करके लिख देता हूँ कि मैंने याद रख सकूँ कि मैंने z = -1 लिया था, क्योंकि ये आंसर के वक्त हमें इंसर्ट करना होता है ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना मिटाएं। आई थिंक ये हमारा आया था 17, वो भी प्लस का ना, क्योंकि ये मिटा दिया तो फिर वो क्वाड्रेटिक में क्या पुट करेंगे। तो z के बराबर रखेंगे हम अभी भी, तो माइनस और ये 2 प्लस माइनस होल रेडिकल 2 पॉजिटिव है, -4 1 आपके पास है, a आपके पास 1 है, और c आपके पास 17 रहा, और बाकी आपके पास फिर 2 और ये 1 रहा, ठीक है। ये हमने इंसर्ट कर दिया वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंपल जो काम हम करते आए हैं वही हमने दोबारा यहाँ रिपीट करा है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -2, ठीक है, क्योंकि उसके साथ माइनस है, -2 4 माइनस। अच्छा अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो 17 से, तो 64 आएगा आपके पास, 68 आएगा आपके पास, और 2 मज़ीद सॉल्व करें, -2 प्लस माइनस होल रेडिकल, तो ये हो गया 64 माइनस का। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं माइनस को बाहर निकालता हूँ तो वो आयोटा की साइन को तब्दील करेगा, मतलब आयोटा में आ जाएगा, ठीक है। अब 64 का अगर आप चेक करें स्क्वायर रूट, मतलब किस नंबर का स्क्वायर लेते हो तो आप 64 आता, बिल्कुल सही 8, तो यानी
64 का स्क्वायर रूट आपके पास 8 आएगा, 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखें हमने बस कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकल गया तो ये बच गया -1 प्लस माइनस और ये 4, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी कॉमन गया ना 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब z वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, मतलब प्लस वाली टर्म को अलग, माइनस वाली टर्म को अलग, प्लस और ये माइनस और ये प्लस 4 आयोटा -1 -4 आयोटा और -1। अच्छा अब देखो इसको सबको इस तरफ z के पास ले आते हैं, तो +1 = 0, z +1 -4 आयोटा = 0, z +1 +4 आयोटा = 0। अब इन सबको लिख देते हैं अरेंज कर कर, ताकि वो जो जिस तरह आंसर कहा गया उस तरह का आ जाए, ठीक है। तो ये प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ मैं, ताकि वो प्लस वाले ही पहले आ जाए। तो z +1 -4 आयोटा = चलो यहाँ ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इसको मैच करते हैं, बिल्कुल सही आए या नहीं। तो z +1 बिल्कुल ठीक, z +1 +4 आयोटा बिल्कुल ठीक, z +1 -4 आयोटा बिल्कुल ठीक। अब लास्ट है 7 थे ना इसमें, तो 6 कर चुके हैं, 7वां करते हैं आ जाए। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने ही लिख देता हूँ, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, ताकि हमारा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाए। अच्छा इसके ऊपर वो जो z की वैल्यू आएगी वो लिख दूँगा। अच्छा तो देखो z में आपको दिया हुआ इन्होंने, z को आप क्यूब में रखेंगे, -3z² रखेंगे, +4z रखेंगे, -2 रखेंगे। अब वही आपने z की वैल्यू को सपोज़ करना होगा कि ऐसी क्या z की वैल्यू आप रख सकते हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो ये z = 1 रख के चेक करेंगे तो काम हो जाएगा आपका ना, ठीक है। तो ये देखो 1, z का क्यूब आपके पास 1 ही रहेगा, और ये भी 1, ये भी 1 और ये 1 -3 +4 -2, ठीक है। तो माइनस प्लस तो 5 हो गया, 4 माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन माइनस की आएगी, 4 प्लस -4 + 4 -4 + 4 को कैंसिल करेगा, तो आपके पास बच तो 0 गया, यानी ये बिल्कुल ठीक सपोज करा है। तो z = 1 रख सकते हैं। अब आगे जो फर्दर काम है वो ये है कि आपने बस सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई करना है, इतना ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है इसको। तो ये 1 हो गया, तो ये यहाँ पर आपके पास 1 कोएफिशिएंट है, या -3 कोएफिशिएंट है, ये 4 कोएफिशिएंट है और ये -2 कोएफिशिएंट है। 1 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 1 / 1, तो 1, ये -2 आ गया, माइनस प्लस माइनस और साइन बढ़ेगी 2, -2 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 आ गया, यहाँ भी 1 2, तो ये 2 ही रहा। अगर आप यहाँ पर z सही नहीं लोगे ना, तो यहाँ पर ये 0 नहीं बनेगा, तो ये 0 बनना भी ज़रूरी है। अच्छा तो आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आई है, 1 और लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो x² 2x + 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी, z = -b ± होल रेडिकल b² - 4ac/2a, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली चीज़ को रिमूव कर सकूँगा। अच्छा गलती से मैंने वो इक्वेशन भी मिटा दी है, ठीक है। तो इक्वेशन थोड़ी बहुत मेरे पास लिखी हुई भी है, तो मैं उसे लिख देता हूँ दोबारा से, मैं उस इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, जो मिट गई है। तो जो इक्वेशन मिटी थी वो दोबारा आ चुकी है आपके लिए, ठीक है। तो चलो इसको देखो क्या हो रहा है, z = माइनस, तो b तो आपको पता है 2 है, b आपको पता है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस आ गया, प्लस माइनस, अच्छा देखो -2 है, क्योंकि देखो b के साथ भी माइनस है ना, यानी -2 के साथ भी माइनस है ना, इसलिए तो -2 का स्क्वायर और -4 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ 2 और ये 1 ही आएगा। अच्छा देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 हो गया, वो माइनस ख़त्म हो गया अंदर वाला, ये 8 हो गया आपका, ठीक है, ये 2 अब मिटा दो, अब कोई मसला नहीं है।
2 प्लस माइनस, ठीक है, ये इधर माइनस नहीं है, तो ये -4 आ गया और ये 2 आ गया। ये आसान था, ये प्रीवियस से भी आसान था। तो ये माइनस हो गया और बाकी सॉरी ये आयोटा हो गया आपका, और ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये 2 कॉमन निकाल सकते हो आप। उससे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी कि वो उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 आता है, ठीक है। तो 2 ज़रा कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो 2 कॉमन निकलेगा तो हमारा हो जाएगा 2 और ये 1 बच जाएगा, प्लस माइनस आयोटा बच जाएगा और ये डिवाइड में 2। ये होल पर है, ये भी होल पर है, तो कैंसिल हो गया। प्लस वाली टर्म एक तरफ, प्लस माइनस वाली टर्म एक तरफ और z वाली टर्म एक तरफ, ठीक है। अच्छा, सबको उस तरफ ले जाते हैं। z -1 माइनस आयोटा इक्वल टू 0, z -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0 और z -1 इक्वल टू 0। अब आंसर लिख देते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ जगह बनाकर कि z -1, फिर ये वाली लिख लेते हैं, z -1 प्लस आयोटा, z -1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आंसर है। अब इस आंसर को मैच कर लेना है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। हाँ, तो z -1 बिल्कुल ठीक, z -1 प्लस आयोटा बिल्कुल ठीक, z -1 और माइनस आयोटा बिल्कुल ठीक। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हमारा यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आखिरी और इस आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। आओ उसे देखते हैं कि वो कैसा आसान है या मुश्किल है। क्वाड्रेटिक कहा हुआ है तो वो आसान होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है। देखो, याद रखना क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना उसको ज़रूर पूरा करो, वरना तो जो कहा था वो नहीं होगा, या जिस तरह का जवाब मांगा था उस तरह का जवाब नहीं बनेगा, या अगर बन भी गया जवाब तो मेथड गलत होगा। अब आपको अगर बिरयानी बनानी हो तो आप पुलाव का मसाला या किसी और डिश का मसाला तो इस्तेमाल नहीं करते ना, उसी बिरयानी का मसाला या उसके इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। कभी रोटी से तो बिरयानी नहीं बनी ना, चावल से ही बनती है। तो इसी तरह ये भी है। अगर उन्होंने कहा है ना कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने इतना ही देखना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा है और इसको सॉल्व कर दें। नहीं, उन्होंने कहा था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल करना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होगा तो वो बना लेना है, या जो भी फॉर्मूले आपके पास बनकर आ रहे होंगे वो फॉर्मूले बनाकर आपने इसे करना है। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर दो। तो इस तरह से आपने ज़रा काम ध्यान से करना है, वरना ये होगा कि आंसर तो मैं उम्मीद है सही निकालोगे आप लोग, लेकिन फिर वो गलत तरीका होगा, तो वो गलत अप्रोच आपका नंबर कटवा देगी। आपके आंसर फिर मायने नहीं रखेगा, आपका मेथड मायने रखेगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे हैं? देखिए भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ अपने सामने ना फॉर्मूला लिख लो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है आपने इस चीज़ को। तो होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, तो कोई यहाँ प्लस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसी तरह माइनस का भी आपको पता है, a और फिर b, फिर b का स्क्वायर होता है। इस तरह का कुछ फॉर्म होती है, तो इसको भी उसी तरह की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, ये 2 नहीं है, ये z है, ठीक है, z का स्क्वायर है ये। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक मुझसे तो हो रही है, लेकिन आप नहीं करना। अच्छा, तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया z और इस पे होल पे स्क्वायर। ये क्यों करा मैंने, क्योंकि ये ऐसे दिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपको फॉर्मूले में 2 चाहिए होता है, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब वो 2 आया कहाँ से, इसी को मैंने 4 को ब्रेक कर दिया। उसके बाद z मेरे पास कौन सा आ गया, उस 4 के साथ z भी था ना, तो z आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया। अब ये मेरा z और 2 बहुत ही एक जैसा लग रहा है, अब यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये z है, ये 2 है, तो अब थोड़ा विजिबल और वाजे रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी 4 को जो है वो 2 में ब्रेक कर दिया और z मेरे पास आ गया, यानी ये मेरे पास फॉर्मूले वाला z आ गया, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूले वाला 2 आ गया, क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास 2 आता है। a स्क्वायर आपने बना लिया है, फॉर्मूले में आपके पास 2 आता है, तो वो आपका बन गया है। फॉर्मूले में आपके पास a दोबारा आता है विदाउट स्क्वायर, तो वो भी आ गया है, यानी z। फिर b आता है 2। अच्छा, अब आता है b का स्क्वायर। अब याद रखना, अगर आप ये सपोज कर रहे हो अपने पास से 2 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर भी दोबारा 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 5 कहाँ गया, तो 5 उस तरफ चला गया नाराज़ होकर, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया पूरी इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को दोबारा ख़त्म कर दो तो जो रियल इक्वेशन थी वो दोबारा आ गई, यानी आपने काम सही किया है।
तो अगर आप कोई चीज़ इजाफी सॉल्व करने के लिए ला रहे हो इक्वेशन में, और अगर वो सॉल्व हो जाए, मतलब अगर उसको सॉल्व कर दो, दोबारा उसको हटा दो और दोबारा वही इक्वेशन आ जाए जो थी, यानी आपने काम सही किया है। तो ये सिर्फ मैंने बताने के लिए किया था, ठीक है। अच्छा, प्लस में ले रहे हो क्यों, तो माइनस में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये इसी तरह कैंसिल होगा ना, माइनस का प्लस है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड और 2 और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -5, और वो माइनस का था तो प्लस का हो गया, और 2 का स्क्वायर भी कर लो तो 4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही लिख लो, दोनों तरीका कर सकते हो। ये किस फॉर्मूले के बराबर हो गया, z माइनस 2 के स्क्वायर के फॉर्मूले के। तो दोबारा अगर इसको आप खोलोगे तो यही चीज़ बनेगी। तो ये आ गया z माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये -9 + 4, तो ये आपके पास आ रहा है z माइनस 2 का होल स्क्वायर और -1। टेकिंग स्क्वायर आप बोथ साइड कर, स्क्वायर रूट आप बोथ साइड कर सकते हो ताकि आपका जो वो है कैंसिल हो जाए। स्क्वायर वर्डिंग लिख लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास z माइनस 2। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, और वो हमने करा भी था ना, तो यहाँ आयोटा आ गया, उधर ले जाओ z को। अच्छा, देखो आपने क्या किया था कि आपने स्क्वायर रूट लिया था, तो प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से 2 वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आती हैं, तो ये प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। तो 2 को पहले लिख दो, प्लस माइनस, और वो माइनस का तो यहाँ प्लस का हो गया। तो ये आंसर है आपका। अब मैं देखता हूँ उन्होंने अगर अलग अलग करके लिखा हुआ है ना बुक वालों ने, तो मैं इसे अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। अगर एक साथ लिखा हुआ है तो मैं एक साथ ही छोड़ दूँगा। हाँ, उन्होंने भी एक साथ लिखा हुआ है तो मैं एक साथ ही छोड़ रहा हूँ। अच्छा देखो, ये आयोटा है, 2 नहीं है बिल्कुल भी, मैंने लग रहा होगा शायद 2 है, लेकिन ये आयोटा था। तो ये सोल्यूशन था, समझ गए होंगे। अब इसके बाद वाला भी सेम ही तरीका है, सेम ही क्वेश्चन होगा, तो वो भी कराता हूँ, उससे बहुत अच्छा बात समझ में आएगी कि उसमें नंबर बड़ा है इसीलिए। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया, प्लस का है तो प्लस का ही फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हर बार लिख लेना कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर क्या आना चाहिए था। a होता है और उसके ऊपर होल स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर +2 फॉर्मूले वाला, फिर a, फिर b। अब आपने ऊपर से देखना है कि क्या चीज़ b है, क्या चीज़ a है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं होता, जो भी होगा दूसरी साइड पर ले जाएंगे इक्वल टू के। अच्छा, तो मेरे पास क्या है, z पे स्क्वायर है ना, तो मैं z को अंदर लिख दूंगा और होल पे स्क्वायर, तो ये चीज़ तो बन गई a स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद 12 है, तो इस 12 को मैं ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता कि इसमें से 2 बाहर आ जाए, बिल्कुल। तो ये मेरे पास 2 फॉर्मूले वाला आ गया। अच्छा, अब a क्या है, यहाँ पर देख लो z था तो ये z आ गया। b क्या है, अच्छा तो 12 में से मैंने 2 निकाला था, तो बचा कितना इजाफी, 6 बचा, है ना। मैं अपनी तरफ से b नहीं लाऊंगा, ये जो मैंने 12 में से 2 को बाहर निकाल, जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, तो अगर आप 5 रुपये निकालते हो तो आपके पास क्या 10 रुपये बच जाते हैं दोबारा, नहीं ना, 5 रुपये बचते हैं ना। तो इसी तरह से अगर आपने 12 में से 2 बाहर निकाला और वो मल्टीप्लाई के तरीके से बाहर निकाला था, तो आपके पास अंदर तो 6 बच जाएगा ना। तो बस यही हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि 6 ही जो भी आएगा ना, वही आप स्क्वायर लगा के प्लस में भी ले लो, वही आप स्क्वायर लगा के माइनस में भी ले लो, लेकिन आपको प्लस वाली चीज़ चाहिए। तो 52 भी नाराज़ होकर उधर चला गया, इक्वल टू के तो माइनस हो गया, तो ये z का स्क्वायर। ऐसे करोगे ना तो कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में फंसोगे नहीं। अगर कुछ और मेथड है तो वो भी लगा सकते हो, वो भी सही होगा। हाँ, बस आंसर सही है। मेथड से मुराद ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर किसी और टेक्निक से कर सकते हो, कोई और मेथड नहीं लगा देना कंप्लीटिंग स्क्वायर के अलावा। अच्छा, तो ये प्लस का 6 स्क्वायर हो गया, आपको समझ गए होंगे 36 आएगा। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूले में बंद हो सकता है, कौन सा, z + 6 का होल स्क्वायर। दोबारा सॉल्व कर दोगे वही आ जाएगा, जो ऊपर वाली चीज़ बन रही है, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। 52 + 36। अच्छा, मैं ज़रा करता हूँ, -52 + 36 16, ठीक है। ये दोनों हो गए 16 हो गए। अब आप स्क्वायर रूट ले लोगे ताकि आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये 6 रह जाएगा। अब आपको पता है माइनस बाहर निकालोगे तो वो आयोटा की फॉर्म में बदलेगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 रहता है, और आपने स्क्वायर रूट लिया तो इसलिए माइनस प्लस दोनों आएगा। तो उधर ले चलते हैं, कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो -6 ± -4 आयोटा, ये आपका आंसर था। तो कुछ मैंने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट भी कर दी इधर ही एक स्टेप में। अब हमने सही किया या गलत, ये चीज़ हमारी बुक बताएगी हमें। तो -6 ± -4 आयोटा बिल्कुल ठीक, 100%
अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, मैं देख रहा था कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता वीडियो ऑन होना रह जाए, तो फिर दोबारा मुझे सारा क्वेश्चन कराना पड़ेगा। तो ये आपका अब क्वेश्चन है पार्ट 3 कर है। तो 34z² माइनस 6z इक्वल टू -1। अब आपको सबसे पहले देखना है कि कैसे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि ये z² है ना, इसको, क्योंकि देखो आप 34 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं आता, तो इसलिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करो कि सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग लिखो, डिवाइड 34 बोथ साइड्स, यानी 34 सबके नीचे डिवाइड करा दो। 34z² डिवाइडेड बाय 34, 6z 34, ठीक है। 34 को कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये अभी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए चाहिए। 6z 34 माइनस 1/3 अच्छा, फॉर्मूला क्या बनाना है, माइनस का बनाना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर माइनस में आएगा, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। सबसे पहले देखें a² क्या बनता है। तो z पे से जो भी है उसे हटा दो, ऊपर पावर में रख दो, होल पे ले जाओ तो वो z a हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ आओ कि ये जो भाई ये 62 नहीं है, ये 62 बिल्कुल भी नहीं है, ये है आपके पास 6z है ये। तो 3 को ब्रेक कर दो 2 में और 3 में, 6 को ब्रेक कर दो 2 और 3 में, तो यहाँ 2 फॉर्मूले वाला आ गया। ये z आपके पास आ गया a, और b क्या बचा आपके पास 3/34। अब आपको पता है ये b है और b ही प्लस में आता है स्क्वायर के साथ, तो इसका स्क्वायर रख लो। अब आप जब इसे प्लस में ले रहे हो तो आपको पता है माइनस में भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस रखनी है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अच्छा, तो ये पूरी की पूरी टर्म किस में बंद हो गई, z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर में बंद हो गया, जो कि नज़र नहीं आ रहा होगा, ये अब आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो बाकी ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 34 एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 3 का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर भी ले लो साथ ही साथ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 34 का स्क्वायर एक बड़ा नंबर आएगा 115 और साथ 6 भी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी समझने में। अच्छा, अब इसके ऊपर का काम मैं ऊपर से करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले एलसीएम सॉल्व कराता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, क्योंकि अब कैलकुलेटर अलाउ है तो यहाँ पर आपने अपना टाइम सेव करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ आ जाओ, फोकस करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये वाला बटन दबाओ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, -1/3, तो 1 दबाओ, 1 ये रहा आपके पास और 3, ठीक है। तो देखो आपने, और 4 भी है ना, तो 4 भी दबाओ, 1/34 है बोलते पूरा। अच्छा, उसके बाद प्लस दबाओ, 9/1156, तो इस तरह करोगे ना, ये आपका आंसर आ जाएगा और ये एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है माइनस ये 25 डिवाइडेड बाय 1156, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, तो अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि आपको z पता करना है ना, इसलिए तो ये तो कैंसिल हो गया। तो z माइनस 3/34 करके कुछ बना। अच्छा, तो 25 का स्क्वायर आपको पता है, सबसे पहले तो माइनस बाहर ले जाओगे तो वो आयोटा में तब्दील हो जाएगा। एक स्टेप में ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 11556 z माइनस 3/34 आयोटा, तो स्क्वायर रूट 25 का भी होगा और 1156 का भी होगा। कैलकुलेटर से ले लो अगर चाहो तो ये आ गया आपके पास 5, और नीचे वाले का भी करते हैं 1156, 34 आ रहा है इसका, तो ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया है जैसे हर बार आ रहा था। तो ये -34 यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन देखते हैं आपकी बुक में से कहाँ तक लेके गए ये लोग। आयो, अगर इसे मज़ीद उन्होंने फ़र्दर सिंप्लीफाई किया तो मैं भी कर दूँगा, ठीक है, वरना यही तो छोड़ूंगा इसे मैं। हाँ, उन्होंने इसे फ़र्दर भी सिंप्लीफाई ना कर दिया है, तो फर्दर सिंप्लीफाई बस कुछ इस तरह से ही हो रहा है ये कि देखो दो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो वो एक बार लिख लो बस 34, ये इस तरह से आपको आंसर दिया मैंने।
एलसीएम में ऐसे ही होता है ना, डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार लिख लेते हैं, तो यही हुआ। अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है, ये माइनस था ना तो यहाँ तो प्लस हो गया ना आके, तो ये सारा सही कर लो। ठीक है, देखो यहाँ माइनस था ना तो यहाँ आके तो प्लस होगा, तो प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सही है। पार्ट 4 इजी है, बहुत इजी है, वो तो आप खुद भी कर लोगे। तो अगर आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो हमारे एमई इंग्लिश सेंटर के, तो ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसमें हम आपको नोट्स, गेस्ट पेपर सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, और लेक्चर वेक्चर भी सारे आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये भी जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ भी चलेगा ये, और आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। उसकी फ़ीस सिर्फ साल में एक बार 1500 देनी है आपने, ठीक है, पूरे साल के लिए। तो देखो यहाँ वही सेम, यहाँ माइनस है ना तो इसलिए माइनस का फॉर्मूला बनेगा a² - 2ab + b²। ठीक है, ये बनेगा। तो z वैसे ही बेचारा अकेला है, तो और अकेला क्या करेंगे, तो 2 6 में से 2 को अलग कर लिया क्योंकि फॉर्मूले के लिए चाहिए था, तो a तो z है हमें पता है, बचा क्या 3। अब 3 का ही आपने स्क्वायर पॉजिटिव में लेना होगा, 3 का ही स्क्वायर आपने नेगेटिव में लेना होगा, और 34 नाराज़ होकर उधर चला जाएगा। तो ये z² ये पूरा का पूरा किस में बंद हो गया 3, z - 3 के होल स्क्वायर में, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। और 34 और -9 है ना, स्क्वायर है, सॉरी -3 स्क्वायर है ना, तो वहाँ जाके प्लस भी हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो मैं कह रहा था नहीं आसान है, तो इसलिए आसान था। अच्छा -34 + 9 आपको पता है 25 रहेगा आपके पास, स्क्वायर रूट लगा लेंगे ताकि हमारे पास ये वाला स्क्वायर ख़त्म हो सके। तो ये z - 3 = अच्छा -12 आएगा तो आयोटा, और आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस, और 25 का स्क्वायर 5 रहता है आपके पास। तो ये z कुछ इस तरह से आ रहा है आपके पास कि 3 - +5 आयोटा। अच्छा वो प्लस का कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ माइनस का था इसलिए, तो ये बिल्कुल सही है, 3 + -5 आयोटा, ये 4 था। अब इसी तरह से आपने करना होगा क्वेश्चन 5, ये 4 था ना, 5 करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मज़ीद सिंपल है और इजी है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देख लो आप, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला क्या लगेगा, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये z पे तो आपके पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये 2, अब 6 में से 2 निकाला है मैंने, ठीक है, तो 3 बचेगा यानी, और ये 3 बच गया। अच्छा 3 का ही स्क्वायर पॉजिटिव में और नेगेटिव में 3 का स्क्वायर -30, ये पूरा स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर का, दोबारा खोलोगे वही चीज़ आ जाएगी। तो ये हो गया 13 माइनस का, और वहाँ जाके ये प्लस का 9 हो जाएगा आपके पास। तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये 4 कुछ बच रहा है आपके पास, -4 आपके पास बच रहा है। आपको स्क्वायर रूट लेना होगा क्योंकि आपको स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर हटाना है। तो माइनस बाहर निकाल रहे हो तो वो आयोटा की साइन में तब्दील करेगा, प्लस माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले रहे हो इसीलिए। तो ये 2 हो गया, तो ये आपके पास आ रहा है 3 ± 2 आयोटा। तो बिल्कुल यही दिया हुआ, तब पीछे भी कुछ इन्होंने, तो यही हमारा आया है आखिर में भी। ठीक है, तो 3 ± 2 आयोटा। अब आखिरी सवाल करते हैं जो कि आसान है, इसमें कोई कुछ कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही फैक्टर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, z का स्क्वायर + 64 = 0। अच्छा देखो 64 को उस तरफ ले जाओ, इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे ही होगा, तो 64 स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हो, ताकि z आपको बगैर उसके मिल जाए। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि हम उधर लेके गए तो वो माइनस का हो गया ना, और फिर उसको 64 किया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -12 आया तो आपके पास वो आयोटा बन गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास प्लस माइनस भी आएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट ले रहे हो। 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है 8 होता है, तो यही इसका जवाब है। कुछ इस तरह से लिखा हुआ था बुक में उन्होंने कि ±8 आयोटा, तो ऐसे करके मैंने लिख दिया, तो ये आंसर है। ये छोटा सा था बिल्कुल इसका, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया जल्दी से। ठीक है, इसमें कोई लंबा छोड़ा स्टेप नहीं था, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
तो यहाँ पर हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 3-4 दिन लगता है इस एक्सरसाइज को करने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा करे थे मैंने इसलिए। तो कुछ नहीं समझ में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।